हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनहित स्किल्ड कम्युनिकेशन में। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं और कंटेंट है फायर पंप रूम में क्या क्या इक्विपमेंट लगे होते हैं, उनका क्या कार्य होता है, उनको कब चलाते हैं, कितना प्रेशर सेट करते हैं, कैसे प्रेशर सेट करते हैं, यानी कि फायर पंप रूम से रिलेटेड A to Z जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी टच कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे भाई फायर है क्या। फायर की फुल फॉर्म, ये जो चार वर्ड होते हैं FIRE, फायर। तो F का मतलब फाइंड, I का मतलब इन्फॉर्म, R का मतलब रेस्क्यू और E का मतलब एग्जीक्यूशन। भाई हमारा कोई फायर टेक्नीशियन ऑन ड्यूटी है तो पहले वो राउंड लेगा, पहले उसने कहीं पर आग को पाया, भाई लगी हुई देखा आग को, है ना, फाइंड पाया आई। तो टेक्नीशियन का काम है अपने सीनियर को सूचना देना, इंफॉर्मेशन। रेस्क्यू यानी कि बचाव, भाई आग तो लगी गई, फिर उससे बचाव कैसे किया जाएगा, और बचाव अपना ही नहीं पूरा जान माल का, यहां पर जो रेजिडेंशियल सोसाइटी है किसी को भी कोई नुकसान ना हो। एग्जीक्यूशन, भाई जो भी अग्निशामक आग डिफरेंट टाइप की हो सकती है, केमिकल की हो सकती है, साधारण आग हो सकती है, डीजल पेट्रोल की आग हो सकती है, तो जिस प्रकार की आग है उसी के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन यूज करना। ठीक है, अब हम समझेंगे भाई, जैसे आप देख रहे हैं, थोड़ा इधर हटिए, इधर आइए आप। ये जो पूरा पैनल है ये हमारा फायर पैनल है। मेन LT पैनल से यहां पर सप्लाई आई हुई है, और इस पैनल की भी हम बात करें तो इसकी मेन MCCB ये है। MCCB यानी कि मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, ये मेन MCCB है। इसको हमने ऑन किया तो इसमें पूरे पैनल में हमारी सप्लाई आ जाती है। तो भाई हमारे जो फायर पंप रूम में क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं, देखो, फायर जॉकी पंप, फायर हाइड्रेंट पंप और फायर इंजन। दोस्तों, एक होता है स्प्रिंकलर, तो स्प्रिंकलर पंप यहां पर दिया नहीं है। स्प्रिंकलर पंप का कार्य यहां पर मेन हेडर कनेक्ट कर दिया, NRB नहीं दी, तो स्प्रिंकलर लाइन के लिए भी पानी जाता रहेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारी स्प्रिंकलर लाइन है ना। तो अब हम समझेंगे भाई जॉकी पंप का क्या कार्य होता है, उसको हम कब ऑपरेट करते हैं। तो दोस्तों, जॉकी पंप को हम ऑटो मोड में रखते हैं, क्योंकि जॉकी पंप हमारा कम रेटिंग का पंप होता है। हमारी फायर लाइन में जो प्रेशर होल्ड है, हमने बिल्डिंग की हाइट के अकॉर्डिंग जो भी प्रेशर होल्ड किया है, कहीं से कोई कार क्लीनर, कोई वाशरमैन या XYZ कोई भी लाइन से पानी लेगा, तो जैसे ही प्रेशर हमारा जो सेट प्रेशर है उससे डाउन होगा तो हमारा जॉकी पंप ऑटो मोड में स्टार्ट हो जाएगा प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। या हमें कहीं पर थोड़े पानी की जरूरत होगी तो उस कंडीशन में भी हम पानी ले सकते हैं और जॉकी पंप हमारे लाइन के प्रेशर को मेंटेन कर देगा। ठीक है, ऑटो मोड में रखते हैं। अब हम बात करते हैं भाई स्प्रिंकलर पंप। तो उसके नाम से ही पता चल रहा है, स्प्रिंकलर पंप, जो हमारी बिल्डिंग में स्प्रिंकलर लाइन होती है, कहीं ये जो हमारे स्प्रिंकलर लगे हुए हैं इनकी भी कलर कोडिंग होती है। ये 6 प्रकार के होते हैं। तो मोस्टली हमें जो यूज में मिलते हैं ऑरेंज कलर और रेड कलर के स्प्रिंकलर मिलते हैं, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसमें क्या है, स्प्रिंकलर के बीच में जो कांच की ट्यूब लगी हुई है इसमें कलर दिखाई देता है। तो अलग अलग कलर के स्प्रिंकलरों का मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है। मोस्टली ये जो इस प्रकार के स्प्रिंकलर है रेड या ऑरेंज कलर के, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 58 डिग्री से लेकर 65 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी इस एरिया में 65 डिग्री या 58 से 65 के बीच में टेम्परेचर हो गया तो ये कांच की ट्यूब टूट जाएगी, और इस लाइन के अंदर जो प्रेशर होल्ड है वो प्रेशर से पानी इस पंखड़ी पे गिरेगा, ये पंखड़ी रोटेट करेगी। इससे आगे फिर उधर देख सकते हैं करीब
1 2 3 मीटर की हाइट पे, थोड़ा उधर दिखा दें, वो नेक्स्ट स्प्रिंकलर लगाया हुआ है। इसी प्रकार हमें पूरी बिल्डिंग में, हमने पूरे बेसमेंट में, पूरी बिल्डिंग में ये स्प्रिंकलर लगाए हुए हैं। तो स्प्रिंकलर पंप उस कंडीशन में हम चलाते हैं। अब हम बात करते हैं हाइड्रेंट पंप की। तो हाइड्रेंट मेन पंप भी कहते हैं इसे। जब हमारी कोई साधारण, थोड़ा रोक लें साउंड आएगा। हाइड्रेंट पंप की बात करें तो जब कभी हमारी कोई साधारण आग लग जाए, हमें बहुत अधिक पानी की आवश्यकता हो, तो उस कंडीशन में हम हाइड्रेंट पंप को चलाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो। अब हम बात करते हैं फायर इंजन की। भाई फायर इंजन को किस कंडीशन में चलाते हैं, है ना। तो फायर इंजन क्या है, एक डीजल, आप थोड़ा इधर आ जाएं। आप फायर इंजन क्या है, एक डीजल इंजन है भाई, जो डीजल के द्वारा चलता है, फायर के साथ में लगा हुआ, इसलिए उसका नाम हमने फायर इंजन दे दिया। यदि आग हमारी किसी बिजली के उपकरण में लगी हो, तो उस कंडीशन में हमारे जॉकी, हाइड्रेंट, स्प्रिंकलर, हो सकता है लाइट चली जाए या हमें लाइट काटनी पड़ जाए, तो भाई जितनी भी हमारी ये मोटरें, चाहे जॉकी पंप हो, चाहे हाइड्रेंट हो, चाहे स्प्रिंकलर हो, ये तो लाइट से चलेंगे। और लाइट हमारी चली गई या हमें मजबूरी में काटनी पड़ गई, तो उस कंडीशन में हम आग को कैसे बुझाएंगे। तो उस कंडीशन में हम फायर इंजन का उपयोग करते हैं। अब हम रेटिंग की बात करें तो दोस्तों, स्प्रिंकलर पंप, मेन हाइड्रेंट पंप और फायर इंजन में भी सेम रेटिंग के होते हैं, थोड़ा घना डिफरेंस होता है। और जॉकी पंप हमेशा कम रेटिंग का रखते हैं। और ये जो हम फायर पंप रूम में जो इक्विपमेंट लगाते हैं, ये बिल्डिंग की हाइट पर और हमें कितना प्रेशर मेंटेन करना, उसके अकॉर्डिंग हम ये इक्विपमेंट लगाते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारे मेन हाइड्रेंट पंप है, फायर इंजन है और स्प्रिंकलर पंप है, स्टार्टर के द्वारा तो आप देख सकते हैं सेलेक्टर स्विच दिया, इस पे हमें ऑटो मैनुअल का ऑप्शन होता। बट हम क्या करते हैं, इन तीनों उपकरणों को, स्टार्टर तो ऑटो मैनुअल दोनों कंडीशन में रनिंग रखते हैं, पर मोस्टली इन पंपों को मैनुअल चलाते हैं, क्योंकि ये अधिक रेटिंग के पंप हैं। यदि थोड़ा सा प्रेशर डाउन हुआ, बार बार पंप का चलना बंद होना, तो इसलिए हम इनको मैनुअल रख कर इसको ऑटो मोड में रखते हैं। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। आइए अब हम फायर पंप रूम में, चलो भाई आप चलो आगे आगे चलो, आप भी फायर पंप रूम में ये समझेंगे भाई, फायर पंप रूम में ये सभी उपकरण कैसे कैसे होते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा मेन हाइड्रेंट पंप है, ये जॉकी पंप है और इधर हमारा ये फायर इंजन है। तो चलिए पहले हम इसकी थोड़ी लाइन के बारे में समझ लेते हैं, थोड़ा आगे से दिखाएं। दोस्तों, ये है हमारा फायर टैंक और इसमें से हमने दो इनपुट लाइन ली है, एक ये है और एक, थोड़ा आगे से दिखा दें, बस इधर से ही, ये दो इनपुट लाइन ली है हमने मेन टैंक से। भाई दो लाइन क्यों ली है, दो लाइन इसलिए ली है, बाय द वे एक लाइन में कोई पिन्नी, कपड़ा, कट्टा, कोई बोरी, किसी भी कारण, रेत मिट्टी के कारण एक लाइन ब्लॉक हो जाए, तो दूसरी लाइन से हमारा सक्शन हमें मिलता रहे, यानी पानी मिलता रहे। और आप देख सकते हैं ये जो हमारे तीनों पंप हैं, तीनों पंप इनपुट के हेडर, इनपुट से तीनों ही पंप कनेक्ट हैं। थोड़ा आगे से दिखा दें तीनों ही पंप इनपुट से कनेक्ट हैं। और ये जो ऊपर है, ये है हमारा मेन हेडर, और मेन हेडर में भी आप देख सकते हैं एसपी, एसपी यानी कि स्प्रिंकलर लाइन, शॉर्ट में लिखा एसपी। और ये कहां की स्प्रिंकलर लाइन है, 4B/R, यानी कि 4 बेडरूम के लिए ये हमारी स्प्रिंकलर लाइन है। भाई यहां पर सोसाइटी में दो तरह के फ्लैट दिए हैं, टोटल 11 टावर हैं, 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक हमारे 3 बेडरूम हैं और 6 नंबर से लेकर 11 तक हमारे
4 बेडरूम है, तो ये हमें पहचान दी है, स्प्रिंकलर लाइन है 4 बेडरूम की तरफ के लिए, और ये जो लाइन है ये 3 बेडरूम की तरफ के लिए राइजर लाइन है। यहां पर पेंट कर दिया इसलिए दिखाई नहीं दे रही। तो ये जो हमारा ऊपर का हेडर है, ऊपर का हेडर जैसे नीचे का कॉमन है ऐसे ही ऊपर का भी कॉमन होता है। हम इनमें से कोई सा भी पंप चला दें तो हम कहीं पर भी पानी सप्लाई दे सकते हैं। और जहां पर दोस्तों स्प्रिंकलर पंप लगा होता है वहां पर होता क्या है, मेन हेडर के बीचों बीच में एनआरबी लगा देते हैं। एनआरबी यानी कि नॉन रिटर्न वाल। स्प्रिंकलर लाइन में तुम किसी भी पंप का पानी दे सकते हैं, बट स्प्रिंकलर के पानी को किसी और लाइन में नहीं दे सकते, ठीक है। ये एनआरबी का काम होता है। तो यहां पर हमने क्या किया, एक पंप की सेविंग कर ली भाई, पूरा जो मेन हेडर है वो कॉमन कर दिया और स्प्रिंकलर पंप को नहीं लगाया। स्प्रिंकलर पंप के लिए ये ही पंप हमारे कॉमन काम करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये है हमारा जॉकी पंप, आप देख सकते हैं ये कम रेटिंग का होता है, ये हमेशा ऑटो मोड में वर्क करता है। और ये है हमारा मेन हाइड्रेंट पंप ऑब्लिक स्प्रिंकलर पंप, दोनों ही काम करेगा। अब हम बात करते हैं भाई फायर इंजन की। तो दोस्तों ये है हमारा फायर इंजन, और इस फायर इंजन के बारे में आप इधर आ जाओ दोस्त। इस फायर इंजन के बारे में बिल्कुल ध्यान से समझें दोस्तों। हम यहां से जैसे ही चाबी को स्टार्ट की तरफ करेंगे हमारा फायर इंजन स्टार्ट हो जाएगा। कई बार हमारे साथियों से ऐसी भी मिस्टेक हुई है कि फायर इंजन को स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट करने के बाद स्टॉप नहीं कर पाते हैं। समझ रहे हो, स्टॉप नहीं कर पाते। क्यों दोस्त, जब मैं इस फायर इंजन को स्टार्ट करूंगा तो स्टार्ट हो जाएगा। यदि मैं ऐसे देखो, इधर दिखाइए थोड़ा आगे, मैं स्टॉप पुश बटन दबा रहा हूं तो देखो ये लीवर काम कर रहा है स्टॉप दबाने से। तो दोस्त हम क्या करते हैं, जब हम इसका स्टॉप दबाते हैं तो हम स्टॉप दबाकर हाथ हटा लेते हैं, तो इतनी देर में इंजन बंद नहीं होता, इंजन फिर दोबारा स्टार्ट हो जाता है। तो हमेशा कभी भी आपको फायर इंजन स्टार्ट किया और आपको बंद करना हो तो स्टॉप को कंटिन्यू पुश करके रखें कम से कम 15 सेकंड तक, तभी आपका फायर इंजन बंद होगा। किसी कारणवश आपका फायर इंजन का पुश बटन काम ना करे या आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो ये जो आप लीवर देख रहे हैं, दिखाइए ये जो लीवर है, जब जनरेटर चलता हुआ होगा तो ये थोड़ा वाइब्रेशन तो करेगा ही। आप इस लीवर को ऐसे दबा के रख लें तो यहां से भी हमारा फायर इंजन बंद हो जाएगा। क्योंकि हमारे बहुत सारे साथियों से ये मिस्टेक होती है कि फायर इंजन का उन्हें तो ये होता है कि एक बार स्टॉप दबा दिया तो बंद हो जाएगा, बट आप बार बार हाथ दबा के स्टॉप दबाते रहेंगे, इंजन दोबारा स्टार्ट होता रहेगा। कंटिन्यू पुश रखना है, ठीक है। और इनकेस यहां ना काम करे तो आप यहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम समझेंगे दोस्तों, इसमें कुछ प्रेशर गेज दिए हुए हैं। जैसे ये है प्रेशर गेज, ये कौन सा प्रेशर गेज है, वाटर प्रेशर गेज। ये वाटर प्रेशर गेज है। अभी हमने जो लाइन में कितना प्रेशर होल्ड किया हुआ, 4 kg। भाई 4 kg का प्रेशर हमने क्यों होल्ड किया, क्योंकि दोस्तों ये जो पुरानी पाइपलाइन है या हमें बिल्डिंग की हाइट के हिसाब से प्रेशर मेंटेन करना होता है, तो 4 kg प्रेशर होल्ड है। और ये है हमारा प्रेशर लिमिट स्विच, थोड़ा यहां से दिखा दें, प्रेशर लिमिट स्विच है। इसके ऊपर स्क्रू दिया हुआ है और इसमें 2 ये नोब देख रहे हैं, हम यहां से स्क्रू से एडजस्टिंग करेंगे तो ये नोब हमारी ऊपर नीचे होंगी, यानी कि हमें जितने केजी पर प्रेशर सेट करना है उतने केजी पर प्रेशर सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, इधर भी हमारा देखो राइजिंग मेन और राइजिंग स्प्रिंकलर, यानी 3 बेडरूम के लिए ये हमारा राइजर है और राइजिंग मेन, ये मेन राइजिंग। और यहां से क्या, ये लाइन हमने एक लाइन कॉमन एरिया के लिए दी है ना भाई। कॉमन एरिया में जो हमारी दीवार के चारों तरफ जो फायर लाइन है, कॉमन एरिया के लिए पानी जाता है। आइए दोस्तों
अब हम थोड़ा इधर आ जाएं। अब हम बात करते हैं, हमारे बहुत सारे, आप भी इधर हो जाएं, हमारे बहुत सारे साथी जब इंटरव्यू में जाते हैं तो उनसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई बिल्डिंग की हाइट के अकॉर्डिंग प्रेशर कैसे सेट किया जाता है, या कितना प्रेशर होना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर पर कितना प्रेशर होना चाहिए, बिल्डिंग के टॉप पर कितना प्रेशर मिलना चाहिए, है ना। तो दोस्तों हमारा जो प्रेशर का फॉर्मूला है, एवरी 10 मीटर्स लेस देन 1 kg, हर 10 मीटर की हाइट पर 1 kg प्रेशर हमारा ड्रॉप हो जाता है, खत्म हो जाता है। कैसे? देखो हम रिंग लाइन में 6 kg का प्रेशर छोड़ें तो आप चाहे इस कॉर्नर पे प्रेशर देख लें या आगे कॉर्नर पे प्रेशर देख लें, आपको 6 kg ही मिलेगा, क्योंकि वो रिंग लाइन है। यदि हाइट पे हम बात करते हैं, राइजर की बात करते हैं, तो हर 10 मीटर की हाइट पर 1 kg प्रेशर लेस हो जाता है। अब हम बात करें कि भाई हम ये अंदाजा कैसे लगाएंगे कि बिल्डिंग की हाइट के अकॉर्डिंग कैसे निकालें, तो दोस्तों 3 मीटर में एक फ्लोर बनता है। कितना? 3 मीटर में एक फ्लोर बनता है, तो 10 मीटर में कितने फ्लोर हुए? 3 फ्लोर, यानी कि हर 3 फ्लोर पर 1 kg प्रेशर खत्म हो जाएगा। मान लो कोई बिल्डिंग 12 मंजिल है, तो 3 चौक 12, यानी कि 4 kg प्रेशर खत्म हो जाएगा। तो हमें कितना प्रेशर मेंटेन करना 12 फ्लोर की बिल्डिंग में? 7 kg। 7 kg प्रेशर हमारा पर्याप्त है। भाई हम यहां पर 7 kg मेंटेन करेंगे तो हर 10 मीटर हाइट पे 1 kg खत्म हो जाएगा, तो हमारा टॉप फ्लोर पे कितना प्रेशर रह गया? 3 kg। और 2.5 से 3 kg प्रेशर हमें टॉप फ्लोर पर मिल जाएगा, तो हम आसानी से किसी भी प्रकार की फायर को वहां पर बुझा सकते हैं। ठीक है, तो आप बता सकते हैं सर हर 10 मीटर हाइट पर 1 kg प्रेशर खत्म होता है और हमें टॉप फ्लोर पर 2.5 से 3 kg प्रेशर चाहिए। ठीक है, समझे? अब हम समझेंगे दोस्तों भाई FHC क्या होता है। तो फायर हाइडेंट कैबिनेट, जो हमारी बिल्डिंग में हर फ्लोर पर जो फायर की शाफ्ट दी होती है, उसमें जो अलमीरा होती है, उसके अंदर गिलास लगा होता है, उसमें हमारे बहुत सारे उपकरण रखे होते हैं, जैसे एक्सी, कुल्हाड़ी, नोजिल, हॉज पाइप, जो कपड़े वाली पाइप होती है उनको हॉज पाइप कहते हैं, हॉज रील, जो 1 इंची वाली पतली पाइप होती है उसको हॉज रील कहते हैं। साथ में ये भी समझना भाई हॉज पाइप क्या है, हॉज रील क्या है। जो पतली पाइप ड्रम के ऊपर लिपटी होती है, जैसे मशीन में, सिलाई मशीन में शटर होती है ना, शटर पे धागा लिपटता है, ऐसे ही ड्रम होता है, ड्रम के ऊपर रील लिपटी होती है। आपको कोई इमरजेंसी हो, आप उसे पकड़ के खींचे चले जाओ, उसमें आगे नोजिल लगा होता है, बॉल बाल लगा होता है, तो आप वाल खोलो और सीधा, कम पानी की जरूरत है तो आप उससे बुझा सकते हैं। ज्यादा पानी की आवश्यकता तो आपको हॉज पाइप लगानी पड़ेगी। हॉज पाइप के साथ में वहां पर हर फ्लोर पर, हर FHC में आपका नोजिल भी रहता। भाई नोजिल करता क्या है? नोजिल क्या करता है दोस्तों? नोजिल का काम होता है, नोजिल को हम लगा देंगे तो वो हमारा प्रेशर बना देगा, है ना। प्रेशरली हाइट तक हम पानी पहुंचा सकते हैं। ठीक है, नोजिल से प्रेशर बन जाएगा। और आजकल तो मार्केट में इस तरह के भी नोजिल आ रहे हैं, हम उन्हें एडजस्ट करके उनकी जो आगे की स्प्रे है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। हमें ज्यादा फैल के चाहिए या थोड़ा कम एरिया को कवर करे ऐसा चाहिए, तो इस प्रकार के भी नोजिल आ रहे एडजस्टेबल। ठीक है, तो ये FHC हो गया। अब हम बात करते हैं FHB। भाई FHB क्या होता है? फायर हाइडेंट बॉक्स। जो हमारे बिल्डिंग में जो आउटर एरिया में दीवार के सहारे सहारे जो फायर की लाइन जाती है, उस पर जगह जगह जो हमारे बॉक्स बने होते हैं उनको FHB कहते हैं, फायर हाइडेंट बॉक्स। अब हम बात करते हैं दोस्तों, हमारे बहुत सारे साथियों को जो फायर एग्जीक्यूटर होता है उस पर पास लिखा रहता। पास का मतलब क्या है? तो भाई P का मतलब होता है पुल द पिन। उस पर एक सेफ्टी पिन लगी होती है, तो पुल द पिन, पहले पिन को खींचो। ए का मतलब एम, एम का मतलब निशाना।
भाई कहीं पर आग लगी हुई है तो आप आग पर ही तो निशाना लगाओगे, एम, है ना। एस सिकेज, और दूसरी एस का मतलब है शिप। भाई कहीं पर आग लगी है तो आपको उसको थोड़ा घुमाना है, ठीक है। तो ये उसका मतलब होता है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा फायर से रिलेटेड, फायर पंप रूम में क्या क्या इक्विपमेंट लगे होते हैं, उनको कब कब हम चलाते हैं, कैसे प्रेशर सेट करते हैं, उस सभी के बारे में प्रॉपर आपको लाइव दिखाया है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बने रहिए इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे जनित स्किल्ड कम्युनिकेशन के साथ में। और हमारा नया बैच शुरू हो गया है। जो भी साथी जनित स्किल्ड कम्युनिकेशन से ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जल्द से जल्द कोर्स ज्वाइन करें। मैं आपका साथी भरत। जय हिंद, जय भारत।